चलिए अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,787 हो गई है। आज 127 नए मरीज सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 389 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 9 मौतें दर्ज की गई। महामारी को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में एंटीज टेस्ट का परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान 100 से ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े। कोटा में आज कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 626 हो गई है। अलवर में आज कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। जिले में कुल केस 447 हो गए। अजमेर में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। कुल केस 489 हो गए। उदयपुर में कोरोना के आज 4 नए केस सामने आए। कुल केस की संख्या 681 हो गई। जोधपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनलॉक 1 में पिछले 9 दिनों में 13 मौतें दर्ज की गई। डूंगरपुर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मेल नर्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू वार्ड में भर्ती को खाली कर दिया है और वहीं वार्ड में भर्ती मरीजों की सैंपलिंग की जाएगी। बाड़मेर के बालोतरा में कोरोना पॉजिटिव केस आने से हड़कंप मच गया। जिले में अब कोरोना के 62 केस हो गए। पाली में कई मामलों में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू की अवधि 30 जून सुबह 6 बजे तक रखी गई है। चूरू के रतनगढ़ में पंचायत समिति की लापरवाही के चलते 20 क्विंटल गेहूं खराब हो गया। भरतपुर में प्रशासन की अपील को लेकर कि लोग जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजार खुलते ही लोग भारी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। कोटा में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान में आज बीजेपी की जनसंवाद रैली का आयोजन किया गया। उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में वर्चुअल रैली होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 बजे से संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसएमएस हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पर बंगला नंबर 2 खाली कर दिया है। यहां का आधा सामान मानसरोवर एसएमएस स्थित आवास भेजा गया। बंगला खाली करते वक्त उन्होंने कहा कि आए दिन लोग सीएम से शिकायत करते हैं और वे नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी को नीचे देखना पड़े और सरकार 10,000 रोज जुर्माने का नियम बना चुकी है। वो इतना जुर्माना नहीं चुका सकते। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अजमेर में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बयानबाजी भारत को कमजोर कर रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कहा कि हमारा तो इतना सा वैट है, जबकि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में रेट इतना ज्यादा बढ़ा। प्रदेश में 1 जुलाई से पौधारोपण अभियान का आगाज होगा, जिसके तहत 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। डूंगरपुर में पंचायती विभाग ने पर्यावरण को बचाने के लिए पहल की है। इसके तहत हर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत मॉडल नर्सरी विकसित की जाएगी। जयपुर के ज्योति नगर थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरोना की दवा बनाने में गड़बड़ी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया। भरतपुर रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को देर रात एपीओ किया गया। थाना प्रभारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी पूछताछ कर सकती है। चूरू के राजगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विष्णु दत्त विश्नोई के सुसाइड मामले की सीबीआई जांच करेगी। दिल्ली की सीबीआई विंग ने थाना प्रभारी को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। राजस्थान के महुआ तहसील के रहने वाले मुकेश कुमार मीणा गोवा के नए डीजीपी बनाए गए हैं। उदयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सादड़ी के तहसीलदार को 1,17,000 रुपए के साथ ट्रैप किया। अलवर में एक महिला ने छेड़खानी के एक मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। महिला ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। टोंक के मालपुर कस्बे में चोरों ने तेजाजी मंदिर में रखे दानपात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के डेगाना में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक विवाहिता को उसी के पति ने ट्रैक्टर में बांधकर सड़कों पर घसीटा, जिससे विवाहिता की मौत हो गई। भरतपुर में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 10 गौवंशों को मुक्त करवाया। चूरू के सुजानगढ़ में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है।
भरतपुर में बदमाश एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में 1.5 लाख रुपए थे। जंगलों से पुलिस ने खाली एटीएम जब्त किया। चित्तौड़गढ़ में युवक पर हुए हमले में कार्रवाई न होने पर नाराज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। अलवर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के बेलास गांव में कुएं में अज्ञात लोगों ने जहरीला कीटनाशक मिला दिया, जिससे कुएं में मौजूद जलीय जीव की मौत हो गई। उदयपुर के ओबरा कला में जहर खाने से एक युवक की मौत हो गई। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के पडासली गांव में एक विवाहिता पानी भरने के दौरान कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर में एक मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिए। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध डोडा चूरा ले जाते हुए गाड़ी को जब्त किया है और 397 किलो डोडा चूरा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में कृषि उपज फल सब्जी मंडी समिति ने अपनी 25 बीघा और करीब 200 से 250 करोड़ की कीमत की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया। भरतपुर बयाना पुलिस ने अवैध देशी शराब की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली की समस्याओं और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के जालिमपुरा में प्रशासन ने चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाया। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के नियामत खेड़ी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। दौसा के लालसोट उपखंड के तालाब गांव में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के निकलने की खबर मिलते ही वहां लूट मच गई। ग्रामीण सारे सिक्के लेकर फरार हो गए। बीकानेर के कोलायत में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। 2 लोग की जलकर मौत हो गई। दौसा के लालसोट में बीती रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टोंक के मालपुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कोटा के काले सिंध नदी में बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग नदी में भैंस नहलाने के लिए उतरा था। अजमेर के भिनाई में एक युवक टंकी पर चढ़ गया। युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। उदयपुर के मावली कस्बे में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की ओर से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध जताया गया। प्रदेश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं को लेकर छात्र संगठनों में आपसी टकराव नजर आ रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद सुरक्षित परीक्षाएं कराने को लेकर प्रशासन से मांग कर रहा है। जयपुर डेयरी के दौसा उपकेंद्र में आज विभिन्न गांवों से आया दूध संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद जयपुर से पहुंची टीम ने दूध को सीज कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान अजमेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ख्वाजा मॉडल स्कूल में नवनिर्मित स्मार्ट प्ले क्लासेस का उद्घाटन किया। पोखरण के डिस्कॉम की तकनीक टीम द्वारा पोखरण कस्बे के विभिन्न वार्डों के कम वोल्टेज के चलते जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में सजा काट रही महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कोटा की चंबल नदी पर बन रहे चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो गया है। भरतपुर में कोरोना की वजह से पर्यटन पर काफी असर पड़ा है। केवलादेव नेशनल पार्क में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जोधपुर में बारिश से पहले प्रशासन ने सीवरेज के निर्माण कार्य तेज कर दिए हैं। अजमेर के वार्ड 58 में बीजेपी की ओर से लगातार दूसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इटावा की रहने वाली 7 वर्षीय लड़की राधिका का कटा हुआ हाथ एसएमएस के डॉक्टर्स ने फिर से जोड़ दिया। जयपुर की योग प्रशिक्षक हेमलता शर्मा ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम दर्ज करवाया है। हेमलता शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट्स की सूची में शामिल किया है। हेमलता को यह सर्टिफिकेट विश्व योग दिवस पर लगातार 13 घंटे योग करने और कोरोना के दौर में योग के प्रति जागरूकता के लिए दिया गया। दौसा में भी नाच गाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहां वायरस के वेश में कलाकार नाच गाकर लोगों को कोरोना से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। बारां में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस की ओर से बाइक रैली निकाली गई। डूंगरपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। प्रदेश में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। भरतपुर में इससे बचने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। जयपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
नागौर में टिड्डी भगाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखे तरीके इजाद किए। मानसून सीजन में सांप निकलने का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ के भोईखेड़ा में एक घर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों का कहना था कि भारत पर कोरोना वायरस का बुरा असर होगा, लेकिन लॉकडाउन और ऐसे ही दूसरे कदमों की वजह से भारत इससे अच्छे से निपटा। भारत की स्थिति बहुत से देशों से बेहतर है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सरकार के पास कोरोना से निपटने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त 13,500 बेड हैं, जिसमें से 6,500 अधिग्रहित किए गए हैं। दिल्ली सरकार रोज 20,000 टेस्ट करवा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने कोरोना के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा हुआ है। इस युद्ध में हमारे ये 5 हथियार हैं, जिसमें पहला अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाना है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पहुंची। ईडी ने संदेशारा घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बागपत के अनुराग मलिक ने 12वीं और बागपत की रिया जैन 10वीं में टॉप हुई। पाकिस्तान एक बार फिर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। दुनिया भर में संक्रमित मामलों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। दुनिया भर में अभी तक कोरोना के संक्रमित मामले 99 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका अभी भी कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 25.5 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। ब्राजील में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। यहां अमेरिका से ज्यादा केस और मौतें दर्ज की गई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 5,08,953 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,685 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले सामने आए, जबकि 384 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10,244 मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ने आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया। दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यरत एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में कर्मचारियों और बाहरी नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 जुलाई तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। ये जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने दी। लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च से उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। आज जयपुर में पेट्रोल 26 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। चीन का विरोध गुजरात में जोर शोर से हो रहा है। गुजरात के आणंद में युवा चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भारत के लोगों से पूरी तरह से चीन के बने उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की। बात सीएम के महाअभियान की, जहां मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। हमारी पूरी सावधानी जरूरी।